अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 टॉपिक नंबर 2 ब्रायोफाइटा नॉन वस्कुलर प्लांट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम जो प्लांट्स को दो मेन ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। ब्रायोफाइटा जो नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं और दूसरे हमारे पास आते हैं ट्रैक्योफाइट जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा को। Plants are currently divided into main groups: non-vascular are bryophytes and vascular are trachyophytes. There are plants को currently दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ब्रायोफाइट्स में और ट्रैक्योफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी उनमें वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते, जबकि जो ट्रैक्योफाइट्स हैं वो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, उनमें वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। That we in Bryophyta consist of plant that lack vascular tissue। कह रहा है जो ब्रायोफाइटा के अंदर प्लांट्स आते हैं उनके पास वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। These plants do not have true root, stem and leaf। उसके अलावा इन प्लांट्स के पास जो ट्रू रूट, स्टेम और लीव है वो भी प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि जो बॉडी है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती। Therefore, the non-vascular plants are said to have रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। इसलिए कह रहा है कि जो नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं उनको हम कहते हैं कि इनके पास रूट लाइक यानी रूट की तरह स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट नहीं होते। ट्रू जो लीफ, स्टेम और लीफ है वो प्रेजेंट नहीं होते। पहले हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स की। जो ब्रायोफाइट्स से नॉन वस्कुलर प्लांट्स है हमारे पास, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द ब्रायोफाइटा इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट कंप्राइजिंग ऑफ लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मोसिस आर द नॉन वस्कुलर प्लांट। कह रहा है कि इसके पास आगे से 3 फर्दर ग्रुप्स आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स में: लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मोसिस। Bryophytes are typically quite small and few exceed 2 centimeter in length। कह रहा है ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये टिपिकली बहुत छोटे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो 2 सेंटीमीटर इन लेंथ होते हैं। ब्रायोफाइट्स मोस्टली लिव इन वेट एरिया बट सम कैन आल्सो थ्राइव इन ड्राई इन्वायरमेंट। उसके अलावा कह रहा है ये मोस्टली वेट एरियाज में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ हैं जो ड्राई इन्वायरमेंट में भी होते हैं। वाटर इज क्रूशियल फॉर देयर रिप्रोडक्शन बिकॉज दे हैव स्विमिंग मेल गैमेट्स। दे आर समटाइम्स कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट्स। कह रहा है उसके अलावा जो वाटर है वो इनकी रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, क्योंकि जो इनके मिल्क के बीच से वो स्विमिंग करके जाते हैं वाटर के थ्रू। ठीक है, दे आर समटाइम, उसके अलावा इनको समटाइम एम्फीबियस प्लांट्स भी कहा जाता है, बट दे आर जनरली क्लासिफाइड एज लैंड प्लांट। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गेमिटोफाइट। अच्छा, आप जो मेन प्लांट है ना ब्रायोफाइट्स का, उसको वो गेमिटोफाइट है। द गेमिटोफाइट्स आर ग्रीन एंड मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड। कह रहा है जो इसकी गेमिटोफाइट है वो ग्रीन इन कलर है और अपनी वो फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है। दे आर रिलेटिवली लार्ज एंड एविडेंट एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट्स। Some of their sporophytes are completely enclosed within gametophyte tissue. Other than are not enclosed, turn brownish or straw colored at maturity। कह रहे हो जो इनकी गेमिटोफाइट है वो लार्ज होती है और एविडेंट है एज कम्पेयर टू स्पोरोफाइट। दो जनरेशन है इनके पास, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। कह रहे जो इनकी गेमिटोफाइट जनरेशन है वो लार्ज होती है और जो समटाइम्स जो इनकी स्पोरोफाइट होता है वो कम्प्लीटली इंक्लोज हुई होती है गेमिटोफाइट के अंदर। ठीक है, द 4 मेन फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर। ब्रायोफाइट्स के जो 4 मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। दे लैक स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू। एक तो इनके पास जो स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम वो एब्सेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस एम्ब्रियो। स्पोरोफाइट्स आर ऑलवेज स्मॉलर एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम गेमिटोफाइट। उसके अलावा जो इनकी स्पोरोफाइट है वो स्मॉल होगी और अपनी फूड वो कहां से लेगी, गेमिटोफाइट से। द स्पोरोफाइट इज होमोस्पोरस। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड अडेप्टेशंस इन ब्रायोफाइट। Those characteristics of bryophyte that help them to live on land habitat are called land adaptations in bryophyte। कह रहा है ब्रायोफाइट्स की वो करेक्टरिस्टिक्स जो इनको हेल्प करती हैं लैंड के ऊपर लिव करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, उनको हम कहते हैं ये इसकी लैंड अडेप्टेशंस हैं। ड्यूरिंग एवोल्यूशन दे हैव डेवलप्ड सच adaptations to colonize on land like
एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान इन्होंने वो करेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट कर ली, ठीक है, जिनसे वो लैंड के ऊपर कोलोनाइज कर सकें। They form compact multicellular plant body that reduce water loss by minimizing the surface area exposed to dry condition। एक तो इन्होंने कंपैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बना ली जो वाटर लॉस को रिड्यूस करती है यानी कम करती है बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया को कम करके। दे आल्सो हैव क्यूटिकल टू फर्दर रिड्यूस वाटर वेपोरेशन। उसके अलावा इनके पास क्यूटिकल भी है जो वाटर वेपोरेशन को क्या करता है, कम करता है। Then photosynthetic tissues are organized into special chamber that allow for efficient carbon dioxide absorption while minimizing water loss and exposure to excessive light। ये इनके जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज हैं वो स्पेशल चैम्बर्स में ऑर्गेनाइज हुए होते हैं जो क्या करते हैं, एफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन करते हैं और वाटर लॉस को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। Bryophytes develop structures like rhizoid which aid in water absorption and provide anchorage। उसके अलावा ब्रायोफाइट्स ने क्या डेवलप कर लिया, राइजोइड्स डेवलप कर लिए, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन में और एनकरेज में प्रोवाइड करते हैं यानी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। They exhibit heterogamy or oogamy producing two type of gamete non-motile eggs with stored food and motile sperm। उसके अलावा इन्होंने हेट्रोगेमी और ओगेमी डेवलप की यानी ये टू टाइप्स ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस करते थे। स्पेशल मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स सच एज एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया प्रोटेक्ट एंड फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। उसके अलावा इनके पास स्पेशल मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स लाइक एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया थे जो प्रोटेक्ट करते थे और फैसिलिटेट यानी हेल्प करते थे इन प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। Bryophytes form multicellular embryo that are retained and protected within the female reproductive structure during development। उसके अलावा ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियोज बनाते थे जो कि रिटेन रहता था और प्रोटेक्टेड रहता था विद इन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान। नेक्स्ट देखें, दे अंडरगो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके अलावा ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, ठीक है, यानी दे अल्टर बिटवीन स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट एंड गमीट प्रोड्यूसिंग गैमीटोफाइट, यानी इनके अंदर दोनों जनरेशन प्रेजेंट होती हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट एंड गमीट प्रोड्यूसिंग गैमीटोफाइट। दिस स्ट्रेटजी allows them to explore various genetic combination for adapting to diverse terrestrial condition। अभी आप ये देखें नीचे फिगर आपको शो की हुई है, फिगर 8.3 ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मर्चेंटिया थैलस, ठीक है। ये देखें, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस के बाद हमारे पास फोटोसिंथेटिक सेल की लेयर है, देन स्टोरेज सेल्स है, ठीक है। अब जो लोअर एपिडर्मिस है उसके नीचे राइजाइड्स, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर राइजाइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। नीचे देखें, ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सब डिवीजन, हेपाटिकोप्सिडा व्हिच आर कॉमनली नोन एज लिवरवर्ट, ब्रायोप्सिडा commonly known as mosses and Anthoceropsida commonly known as hornworts। अच्छा बच्चों, हमने प्लांट्स को पहले दो डिवीजन्स में डिवाइड किया, एक हमारे पास थी ब्रायोफाइटा, एक थी ट्रैकियोफाइटा। अब जो ब्रायोफाइटा है उसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें, हम उसको फर्दर 3 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन सी, हेपाटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा। जो हेपेटिकोप्सिडा है उनको हम कॉमनली लिवरवर्ट्स कहते हैं, ब्रायोप्सिडा को कॉमनली हम मोसिस कहते हैं एंड एंथोसेरोप्सिडा को कॉमनली हम हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। ये आप देखें नीचे आपको एक फिगर नजर आ रही होगी, फिगर 8.4, लीवरवर्ड्स लेफ्ट साइड पे, मोसिस सेंटर एंड हॉर्नवर्ड्स राइट। नेक्स्ट देखें, लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीट्राइकम अ मोस प्लांट। अब ये जो हमने 3 इसकी सब डिवीजन पढ़ी है ना, मोसिस, हॉर्नवर्ड्स एंड लीवरवर्ड्स, इसमें से हम जो मोस है उसमें से एक प्लांट है पॉलीट्राइकम, उसका लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। द पॉलीट्राइकम जीनस belong to Bryopsida mosses group of bryophytes। Like other bryophytes, they also show two generation sporophyte and gametophyte which regularly alternate with each other। कह रहा है ये जो पोलीट्राइकम जीनस है ये बिलोंग करता है मोसिस ग्रुप से और ये भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट जो कि रेगुलरली अल्टरनेट कर रही है एक दूसरे के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी गेमिटोफाइटिक जनरेशन। The main plant body is gametophyte which consists of erectly growing stem-like part bearing several green leaf-like appendages। कह रहा है जो मेन प्लांट है ना
वो गेमिटोफाइट है, जिसके पास क्या होगा, एक स्टेम लाइक पार्ट होगा जिसके ऊपर सेवरल यानी बहुत सारे ग्रीन लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगी. This leafy shoot is anchored into ground by mean of root-like structure called rhizide. कह रहा है ये जो लीफी शूट है यानी शूट लाइक जो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्मॉल लीव्स लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये एंकर ग्राउंड में एंकर यानी होल्ड हुई होती है किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम राइजाइड कहते हैं. ठीक है. इट प्रोड्यूसेस गैमीट एंड रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड. कह रहा है कि ये गैमीट्स प्रोड्यूस करता है और ये प्रोड्यूस करता है थ्रू सेक्सुअल मेथड. The sex organ is at apex of the shoot. The male organ is known as antheridium, which consists of a multicellular stalk and a capsule on its tip. ठीक है. कह रहे जो मेल पार्ट है उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं जिसके पास एक स्टाक होती है एंड कैप्सूल होता है उसकी टिप के ऊपर. ठीक है. बोथ कैप्सूल एंड स्टाक आर कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव स्टीराइल जैकेट लेयर. कह रहा है ये जो कैप्सूल और स्टाक है जो एंथ्रीडियम है ये कवर हुआ था एक प्रोटेक्टिव स्टीराइल जैकेट से. ठीक है. इनसाइड कैप्सूल लार्ज नंबर ऑफ बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स एंथेरोजाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेटासिस. वो जो एंथ्रीडियम है उसका जो पार्ट है हमारे पास कैप्सूल उसके अंदर बहुत सारे क्या कह रहा है मेल गैमीट्स आर एंथेरोजाइट्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू माइटोसिस. The female organ archegonia, which consists of basal swollen portion called venter and a long tube-like neck on it. कह रहे जो आर्चिगोनिया है उसके पास एक बेस में स्वॉलन पोर्शन होता है जिसको हम वेंटर कहते हैं और एक लॉन्ग ट्यूब लाइक नेक होती है उसके ऊपर. ठीक है. वेंटर एंड नेक. जैसे उसके पास स्टाक और कैप्सूल था. बोथ नेक एंड वेंटर आर आल्सो कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव स्टीराइल जैकेट. ये जो आर्चिगोनिया के दो पार्ट से नेक एंड वेंटर ये भी कवर होते हैं प्रोटेक्टिव स्टीराइल जैकेट लेयर से. ठीक है. इनसाइड द वेंटर सिंगल फीमेल गैमीट एग और ओवम इज डेवलप्ड बाय माइटोसिस. और ये जो वेंटर होता है जैसे हमने पढ़ा था कैप्सूल के अंदर बहुत सारे मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह कह रहा है जो वेंटर है इसके अंदर सिंगल फीमेल गैमीट एग और ओवम इज डेवलप होता है थ्रू माइटोसिस. The organs are developed in cluster in which they are intermixed with some multicellular hair-like structures known as paraphysis. क्या कि ये जो ऑर्गन से ये डेवलप होते हैं क्लस्टर्स में. ठीक है. ये इंटरमिक्स होते हैं विद सम मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर नाउन एज पैराफाइसिस. इन पॉलीट्राइकम द एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर फाउंड इन सेपरेट प्लांट्स. ओके. ये जो पॉलीट्राइकम है इस पे जो एंथ्रीडिया है वो सेपरेट प्लांट पे होगा और आर्चिगोनिया सेपरेट प्लांट पे होगा. This state is known as dioecious. However, in other bryophytes like Funaria, the organs may occur on same plant. उसमें क्या हो सकता है कुछ plants में like Funaria में जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया वो एक ही प्लांट्स के ऊपर हो सकते हैं, उनको हम मोनोइशियस कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन. Upon maturity, the male gametes are released due to rupturing of capsular wall of antheridium. मेच्योरिटी के ऊपर जो कैप्सूल की वॉल है वो क्या होगी, रप्चर होगी, बस्ट होगी और उसमें से जो मेल गैमीट्स है वो रिलीज हो जाएंगे. They need a thin film of water to reach the tip of archegonial neck. कह रहे उनको क्या वाटर चाहिए कहाँ तक पहुंचने के लिए. आर्चिगोनिया का जो नेक थी उसके हम दो पार्ट्स पढ़े थे ना, नेक एंड वेंटर, उसकी नेक की टिप तक पहुंचने के लिए. Meanwhile, the cells of archegonian neck and of venter are fused to make mucilaginous whisker or paste-like passage purpose to reach the egg. कह रहा है कि उसी दौरान जो आर्चिगोनिया के नेक और वेंटर के सेल्स हैं वो फ्यूज होकर एक म्यूकोलाजिनस विस्कस क्या करेंगे, पैसेज या रास्ता बना लेंगे ताकि जो मेल के मीट्स हैं वो पहुंच सके एग तक. ठीक है. फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द आर्चिगोनियम विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट. और जो फर्टिलाइजेशन होगी वो होगी आर्चिगोनियम में जिससे क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट. नेक्स्ट है हमारे पास स्पोरोफिटिक जनरेशन. ये तो हमने पढ़ ली गेमेटोफिटिक जनरेशन. The zygote is first cell of sporophytic generation. कह रहे हैं जो zygote है वो sporophytic generation का first cell है. Zygote undergoes repeated mitotic division to make multicellular embryo which further developed into mature sporophyte. कह रहे हैं जो zygote है वो repeated mitotic division से एक multicellular embryo बना लेगा जो further develop करके एक sporophyte बना लेगा. The sporophyte consists of foot which is embedded in tissue of gametophyte and a meristematic region, the seta, which grows into a long stalk with a spore-producing sac-like structure, capsule, a sporangium on its tip. क्या है कि जो स्पोरोफाइट बनेगी हमारे पास
उसके पास एक फुट होगा जो इम्बेड होगा गैमेटोफाइट के टिश्यू में, और एक उसके पास मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा सीटा, जो एक लॉन्ग स्टाक बना लेगा, और उसके ऊपर एक स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होगा कैप्सूल और स्पोरेंजियम उसकी टिप के ऊपर। ठीक है, ये देखें आप फिगर 8.5 में आपको लाइफ साइकिल ऑफ पोलीट्राइका मूस प्लांट शो किया हुआ है। सबसे पहले देखिए हमारे पास मैच्योर स्पोरोफाइट थी, ठीक है, उसके ऊपर देखिए स्पोरेंजियम में, स्पोरेंजियम में स्पोर्स प्रोड्यूस हुए। वो जब जर्मिनेट किया तो उन्होंने क्या बना लिया, यंग गेमिटोफाइट। ठीक है, वो मेच्योर गेमिटोफाइट बनेगी, उसके नीचे देखिए क्या हमारे पास, जब मेच्योर गेमिटोफाइट बनेगी तो हमारे पास एंथ्रीडियम और चिगोनियम होंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास एंथ्रीडियम से जो हमारे पास जो है मेसपर्म्स वो जब जाएंगे अर्चिगोनियम में, तो वो क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट, और वो डेवलप करके क्या बना लेगा, मेच्योर स्पोरोफाइट। वो क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट, और वो अगेन ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरोफाइट बाय मियासिस, कह रहे हैं जो स्पोर्स है वो स्पोरोफाइट में बनते हैं मियासिस से। द स्पोर्स आर हैप्लॉइड, द स्पोर इज हैप्लॉइड का मतलब है कि उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि मियासिस से प्रोड्यूस हो रहे तो हमें पता है मियासिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। द स्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफिटिक जनरेशन, इट जर्मिनेट्स इनटू alga like structure called protonema having buds and branches। अब ये जो स्पोर प्रोड्यूस हुआ है ना, ये गेमेटोफिटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल है। ठीक है, कह रहा है ये जो जर्मिनेट करके एक एल्गा लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम प्रोटोनीमा कहते हैं, जिसके पास बर्ड्स और ब्रांचेस होंगी। द बर्ड गिव राइज टू मैच्योर गेमिटोफाइट, और वही जो बर्ड्स हैं वो दोबारा से मैच्योर गेमिटोफाइट बना लेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।